मीन राशि अगस्त महीना राशिफल। पहला वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो केवल डेज बता दिया। अब कैसा रहेगा आपके हेल्थ से लेके आपके मीन राशि का भूमि भवन वाहन इत्यादि, दाम्पत्य, शिक्षा, प्रेम और एजुकेशन, व्यवसाय, लाभ इत्यादि मीन राशि का विचार करेंगे। तो सबसे पहले मीन राशि का स्वास्थ्य पे आते हैं। देखिए मीन राशि 9 अभी भी आगे राहु और पीछे शनि, और ये पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं। और जब भी कोई हाउस पाप कर्तरी में आता है या कोई प्लैनेट पाप कर्तरी में आता है तो स्वाभाविक बात है जीवन में कई प्रकार के समस्याएं आते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर अशांत अनुभव होना, ऐसे बोले कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या मन में ऐसे भावना आए कि मुझे टेंशन है, तनाव है। लेकिन कई प्रकार के समस्याएं भी बिल्डअप होते हैं। लेकिन राहु के कारण इसको ये समझ नहीं पाता है। जो जिंदगी के आगे से, सामने से जो प्रॉब्लम आता है वो समझ नहीं पाता है, और पीछे से उसका लॉसेस चलते रहते हैं। आगे राहु है, पीछे शनि है, द्वादश में शनि, और आगे नेचुरली राहु। और पाप कर्तरी व्यक्ति को समझ से बाहर, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम मीन राशि के लिए रहेगा। हेल्थ मीन्स नॉट दैट कि फिजिकल लेवल खाली आपका शरीर ठीक है या नहीं, तो शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, और स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारा एस्पेक्ट है। तो यहाँ मीन राशि इस जगह में कहीं ना कहीं से जो उसको समझ में नहीं आए, लेकिन एक हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं कमी रहेगा। लोगों को दोषारोप करना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, समझ नहीं आना, मन थोड़ा अशांत लगना, मन कहीं ना कहीं खीन सा या छीन सा लगना। तो ये मीन राशि के मामले में अगस्त का महीना कहीं ना कहीं से आप इस चीज़ को आप फील करोगे कि हाँ मुझे थोड़ा सा, लेकिन सबसे बड़ा चिंतनीय विषय यही है कि आपका समझ से वो विषय परे रहेगा। आप इस फैक्ट को समझ नहीं पाओगे कि वेदर मैं हेल्थी हूँ या नहीं हूँ। दूसरा, इधर से 7.5 लगा हुआ है, तो 7.5 का ऊर्जा, 7.5 का जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को नुकसान में, व्यय में, खर्चा में, घुमाने में, इस प्रकार का जो इम्पैक्ट है वो राशि और लग्न के ऊपर आएगा। तो खर्चा हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, मेडिसिन में, भ्रमण में, जाने में, तो इस प्रकार के खर्चों का हेतु, तो वो खर्चा कहाँ से होगा? हॉस्पिटल जाओगे तो ना खर्चा होगा। तो ये पाप कर्तरी का इम्पैक्ट है, और 7.5 का भी इम्पैक्ट है, प्लस क्रोध, अति उग्रता, और सडन गलती करके भूलना, मतलब बाद में पछताना। मीन राशि, मीन लग्न के लिए कहीं ना कहीं से चलेगा। राशि वालों को ज़्यादा होगा, लग्न वालों को कम होगा। ऊपर से मंगल का अष्टम दृष्टि है, तो अष्टम दृष्टि इज नॉट गुड। तो मीन राशि के लिए अष्टम का दृष्टि आना, हालांकि मीन राशि और गुरु बृहस्पति और मंगल मित्र हैं, लेकिन अष्टम दृष्टि तो अष्टम दृष्टि है, विच्छेदात्मक दृष्टि तो विच्छेदात्मक दृष्टि है। तो बिना मतलब का क्रोध लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ये कहीं ना कहीं से मीन राशि वालों को, किसी को कम रहेगा, किसी को ज़्यादा रहेगा, तो ये रहना है। दूसरा, चोरी का इम्पैक्ट किसी किसी मीन राशि के ऊपर आने का संभावना है, और एक्सीडेंटल इफेक्ट ये भी रहेगा। लेकिन सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा रहेगा, किसी को एकदम भी नहीं होगा। कुंडली मजबूत है, दशा अंतर्दशा ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा मिलता है। और जो लोग आध्यात्मिक पूजा पाठ सब इत्यादि कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं से सेव रहेंगे। नेक्स्ट है मीन राशि का धन का स्थिति कहेंगे तो यहाँ पर राहु का परिस्थिति है
और जब राहु स्थिति रहता है तो जनार्दन पैसा दे देता है और कभी कभी एकदम जीरो पे लेके आता है। और गुरु चांडाल रहने के कारण जो गुरु चांडाल का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं से धन वाणी परिवार के क्षेत्र में रहेगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि अष्टम स्थान के ऊपर इसका दृष्टि भी जाना, 2-8 अफेक्टेड होना, तो ओकल्ट में शिक्षा में वृद्धि जरूर रहेगा, लेकिन ससुराल से कूटनीति, किसी किसी का मलकंटक इत्यादि का समस्या, सबका नहीं, जिसका पहले से है, जो मसालादार बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, तो मीन राशि या जो बहुत ज़्यादा मांस मछली अंडा दारू इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो 7.5 आ गया तो उसका समाधान कर देगा एकदम ले दे के माइनस। उसके बाद अगर देखते हैं कि इस महीना आपको सपोर्ट पड़ोसी से, मित्र से, बंधु से, छोटे भाई बहन से और आपके कम्युनिकेशन से और आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से, जो बिजनेस साइकिल है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन देन सप्लाई, प्रोडक्शन सप्लाई, मार्केटिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ये जो चेन है ये भी कहीं ना कहीं से, जैसे आपके काम त्रिकोण, जैसे ये पहला हाउस बनता है त्रिकोण का, तो इसका कंडीशन अगर देखते हैं तो शुक्र स्वयं जाके यहाँ आगे सूर्य पीछे मंगल के बीच में फंसे हैं और फिर बकरी हैं, तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। और जब भी शुक्र बकरी हो या इस प्रकार के पीड़ित हों तो मीन राशि वालों के जो भी महिलाएं हैं दे मस्ट अलॉट फॉर दिस। शुक्र पीड़ित मतलब नारी सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, मीन राशि का कैसा रहने वाला है इस कंडीशन में वर्तमान समय में अगस्त के महीना में। तो ये इसका जो परिस्थिति है ये स्वाभाविक बात कहा जाए तो एक प्रकार के 70-80% पॉजिटिव पे रहेगा, यानी मन कहीं ना कहीं अच्छा कंडीशन में रहेगा। और कुछ समस्याएं, बुद्धि भ्रष्टता तो आना ही है इसमें, ये ड्यू टू 7.5 ही भी और पापकर्तरी के कारण भी। तीसरा बिंदु ये है कि आपके प्रेम, प्यार, शिक्षा का बात अगर हम लोग करते हैं, मीन राशि का पंचम स्थान तो सूर्यदेव चल रहे हैं, तो प्रेम में और हृदय में उग्रता और तेजता, और षष्ठाधिपति पंचम में, तो कहाँ से अच्छा कहेंगे मीन राशि का प्रेम प्यार को। और हाँ, ये जरूर कहेंगे कि सुखाधिपति पंचम में आना, तो उस क्षेत्र में भी आपको सफलता जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट 50-50 होने वाला है। आगे बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख, उसका परिस्थिति भी एकदम यथा पूर्वम तथा परम। आगे मंगल पीछे केतु, कन्या राशि फंसा हुआ है पापकर्तरी में, तो यहाँ पर कोई खास रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ भी दोषारोप, थोड़ा सा छिंछनाहट, थोड़ा सा क्रोध और आयाराम गयाराम, बिजनेस का भी कंडीशन वही बनने वाला है। और जो कुछ भी आपको काम इत्यादि के इच्छा में भी ये डिप्रेशन टाइप कंडीशन बनाएगा। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान, भाग्य का परिस्थिति को अगर देखते हैं तो मंगल का स्थिति सुधरना, और ये आपके छठा स्थान में मीन राशि के षष्ठ स्थान पे गुरु के 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बहुत सारे जो 7.5 के दौरान विगत दिनों में जितने सारे शत्रु इत्यादि बाधाएं आए थे, ये एक टाइम पीरियड है जहां साफ सुथरा करके वास कर देगा। शत्रु इत्यादि का दमन करने का कम समय का है, लेकिन जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पीड़ित हैं मीन राशि वाले शत्रुओं बाधा से, उनके लिए ये एक बढ़िया रिजल्ट बना के दे सकता है। तो सेव होने का ये परिस्थिति बनता है। प्लस नौकरी और कंपटीशन, चैलेंज इत्यादि का सामना भी इस समय होगा और समाधान भी पाओगे। कुछ और बहुत सारे रोग जिनको चल रहे थे, मंगल छठा में आके फिर सूर्य छठा में आके देखना कि ये सब निवारण करेंगे। और अगस्त का महीना कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ आगाज दे रहा है आने वाला समय में। बात करते हैं आपके करियर का स्थान, तो करियर अधिपति द्वितीय स्थान धन स्थान पे और राहु के साथ पड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले ससुराल का घर और आपके भाग्य स्थान पे शनि और मंगल का दृष्टि, तो पिता का कुछ चोरी होना, पिता से चोरी होना, या ऐसे एक परिस्थिति बिल्डअप होगा जब शनि मंगल का दृष्टि यहाँ पर आ रहा है। तो
जो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा चोरी हो जाएगा, किसी का बहुत माइक्रो लेवल, किसी का बहुत बड़ा, तो ये रेयर कंडीशन बनता है। और करियर क्षेत्र में भी इसी प्रकार का योग दिख रहा है कि कोई षड्यंत्र, पॉलिटिक्स, और लेकिन स्किल डेवलपमेंट होने वाला है, आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलने वाला है। और लाभ का परिस्थितियों का बात करें तो ये फिलहाल तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब इतना बड़ा 7.5 चल रहा हो और आप बोलो कि हमें लाभ मिल जाए, लेकिन इस कंडीशन पे लाभाधिपति क्योंकि जाके नुकसान में बैठा हुआ है व्यय स्थान में, तो क्यों आशा करें कि हमें कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन लाभाधिपति क्योंकि व्यय स्थान पे गया है, भ्रमण स्थान पे गया है, विदेश स्थान पे गया है, और हॉस्पिटल के स्थान पे गया है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा के स्थान पे गया है, तो वो सब होने के बाद वहाँ से भी लाभ का परिस्थिति कहीं ना कहीं से मीन राशि वालों के जीवन में बनने